कि इमरान रियाज खान जैसे काबिल सहाफ़ी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर की ये सियासी हिकमत अमली है, जब अली अमीन साहब उन लोगों के साथ बैठे हैं जो हकीकी आज़ादी के दुश्मन हैं। पैसों और चंद फ़ायदे, सरकारी फ़ायदों के इवज़ ये लोग अगर बिक गए तो इसके कंसिक्वेंसेस, इसके नताइज मैं आपको बताऊंगा, वो बड़े संगीन नताइज हैं नाज़रीन। आगा शेख सरवर जो है वो अपने घर से रात के 2 बजे, जी हाँ नाज़रीन, आज रात जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज रात 2 बजे जो है ना, रात के 2 बजे उनके घर छापा मारा गया। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इन पे इन द फ्यूचर लागू होंगी। फिर ये गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, पिटेंगे कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्या हो रहा है, ये तो कानून के मुताबिक नहीं है, ऐसे कैसे घुसा है हमारे घर में। तो इनके मुंह पे चपेट मारेंगे, ऐसे चपेट मार के कहेंगे, ये जो अभी जो जुल्म सह रहे हैं ना लोग, वो चपेट मारेंगे इनको, ये कहेंगे हाँ भाई तुम्हारे दौर में भी तो तुमने ये किया था, तुमने ये सारा कुछ ये कानून बनाए थे कि किसी के घर भी घुस जाओ। इसके अलावा नाज़रीन बिलावल भुट्टो साहब क्या फरमाते हैं ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। वो कहते हैं कि 25 अक्टूबर से कबल जो है वो हम आईनी तरमीम करवा कर रहेंगे। इस हुकूमत का जो फैसला है वो इनके हाथ में है। ये जो अवामी मैंडेट लेकर लोग बैठे हैं इनके हाथ में है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इसको आगे चलाना है या नहीं चलाना। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या किसी भी पार्टी के MNA इनके ताकतवर लोगों के कहने पर नाचते हैं, मुजरा करते हैं या नहीं करते। ये आने वाले 10 दिन में आपको पता चलेगा। ये जो इमरान खान से राब्ते मुनक़ता किए गए हैं इन दिनों में यही किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा ताहिर। नाज़रीन बड़ा दिन, ये तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है। इमरान खान का सबसे बड़ा सिपाही खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जाके दुश्मनों की सफ़ में बैठ गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, हकीकी आज़ादी के दुश्मनों के साथ बैठे हैं, उन लोगों के साथ बैठे हैं फैसल करीम कुंडी, गवर्नर KP के। इनके बारे में अली अमीन गंडापुर साहब कहते थे गवर्नर की हैसियत क्या है, तो क्या बातें कर रहे हो, काम की बात करो यार। एक बंदे की हैसियत ही नहीं है। कि गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब उसे कहो तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। मेरी ऐसे किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। मैं ऐसी रिश्तेदारी कौन ही नहीं करता हूँ। बाकी वो लिमिट से बार बार निकलता है, वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूँ और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। और लानती इंसान, तेरा काम क्या है? तू बार बार वज़ीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा KP हाउस में, वहाँ से निकाला है। मैं इज्जत के लिए, एक सिस्टम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम। और तेरे बाप का काम है 9 मई पे, तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है। तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस में रहे, उन्हें गाड़ियाँ भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा कि इससे मैं गाड़ियां छीन लूंगा, इससे इख्तियारात छीन लूंगा। आज इनके साथ बैठे हुए हैं मोहसिन नकवी। अभी जो रिसेंट जलसा हुआ था मोहसिन नकवी के मुतल्लिक, ये बीच में बैठा शख्स अली अमीन गंडापुर साहब क्या कह रहा था वो मैं ज़बान से अल्फाज अदा नहीं कर सकता। ये चीज़ें ये कहता था और अब इनके साथ बैठ के जिरगा कर रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि इतने काबिल जर्नलिस्ट, इमरान रियाज जैसे जर्नलिस्ट अभी भी ये कह रहे हैं कि ये अली अमीन गंडापुर साहब की सियासी हिकमत अमली है। किस तरह की ये सियासी हिकमत अमली है? अली अमीन गंडापुर साहब एक चलती हुई तहरीक, जी हाँ नाज़रीन, अबाउट टू एंड, एक चलती हुई तहरीक, बड़ी तादाद में कारकुनों को छोड़कर चले गए और उस तहरीक का बेड़ा गर्क कर दिया। उस तहरीक के जो कॉन्सिक्वेंसेस निकले वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन जो है वो फेस कर रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो जेलों में कैद पड़े हुए हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब अपने मज़े में हैं। नाज़रीन मुझसे लिखवा लें, अभी मैं आपको कहता हूं कि इमरान खान इन द फ्यूचर, जब भी इमरान खान का कोई बयान आएगा तो वो ये बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर ने मेरे साथ गद्दारी की है, मुझे धोखा दिया है। ये इमरान खान की ज़बानी आप खुद सुनेंगे। अगले 10 दिन के लिए इमरान खान साहब से राब्ते मुनक़ता होने वाले हैं और ये जो है ना किसी बड़े खेल की तरफ इशारा करता है। हुकूमत कुछ बड़ा करने जा रही है। जो ताकतवर लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारी जो हिकमत अमली है वो किसी को पता चले या इमरान खान का कोई बयान जो है वो बाहर आए। इससे बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि इमरान खान की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुराद सईद जो है इन तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ इशारा
कर रहे थे इमरान खान की सेहत अच्छी नहीं है। आज छठा दिन है इमरान खान के सेल में बिजली नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, उनको जो खाना है वो जो सेल के अंदर बाकी कैदियों को दिया जाता है वही खाना उनको प्रोवाइड किया जा रहा है इमरान खान को, और उनकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरा, उनको वर्जिश का जो सामान है वो भी नहीं दिया जा रहा, और कोई वकील भी उनसे नहीं मिल सकता, ना उनकी बहनें पहले मिलती थी तो पैगाम आ जाता था, वो भी नहीं मिल सकता। बिल्कुल उनको नज़रबंद कर दिया गया है। इसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात नहीं करने दी जा रही। नाज़रीन, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। सबसे बड़ी अफसोसनाक खबर यही है जो मैंने आपके साथ तस्वीर शेयर की, और अली अमीन गंडापुर साहब ने ना इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप दिया है। अब ये जो है ना मुझे 100%, पहले मुझे यकीन नहीं था, मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता था कि अभी कोई इसके जो है ना कन्फर्मेशन नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान के साथ गद्दारी की है। लेकिन जब ये तस्वीर देखी और आज का जिरगा देखा तो इससे मुझे 100% अंदाज़ा हो गया कि गंडापुर इमरान खान के साथ खेल गया, इमरान खान के साथ डबल गेम कर गया। पता नहीं ये लोग अपने ज़मीर किस तरह बेच देते हैं। क्या इन्हें अवामी मैंडेट का कोई एहसास नहीं होता? इन अवाम इन पे एतमाद करके इनको बिठाती है, इनको वोट देती है, और फिर भी ये अवाम के मैंडेट का जो है वो गला घोंटते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है कि वहाँ पे मंडी लगी हुई है, और इस्लामाबाद की सियासत के पसे पर्दा खेल में आजकल कठपुतलियों का तमाशा अरूज पर है। सुनिएगा नाज़रीन, ताकतूर ब्रोकर्स और बड़े कारोबारी हजरात इन सियासी कठपुतलियों की डोरें हिला रहे हैं। जो बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, इन सियासी कठपुतलियों की डोरें हिला रहे हैं, लेकिन उन डोरों को हिलाने में नाज़रीन बड़ी दुश्वारी का सामना है। वो डोरें हिलाना इतना आसान नहीं है। नाज़रीन, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। डोरे मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं उनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, और वो क्यों नहीं बिक सकते ये भी मैं आपको बताऊंगा। जिनकी वफादारियां, इन लोगों की जो वफादारियां हैं नीलाम हो रही हैं। अब वफादारियां नीलाम होंगी या नहीं होंगी इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पैसे और फ़ायदे के इवज़, सरकारी फ़ायदों के इवज़ और पैसे के बदले कठपुतलियाँ अवामी एतमाद को बेचकर इक़्तिदार की बाजी जीतने की कोशिश कर रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, जो सियासत कभी असूलों और नज़रियात पर मबनी थी अब एक तमाशा बन चुकी है, जहाँ सबसे ज़्यादा बोली देने वाला इन कठपुतलियों को अपनी मर्ज़ी से नचवा सकता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी पार्टी के MNA इनके ताकतवर लोगों के कहने पर नाचते हैं, मुजरा करते हैं या नहीं करते। ये आने वाले 10 दिन में आपको पता चलेगा। ये जो इमरान खान से राब्ते मुनक़ता किए गए हैं, इन दिनों में यही किया जा रहा है। इन कठपुतलियों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, ये सारा जोड़ तोड़ करने की कोशिश की जा रही है। और मजीद आपको बताऊं, इनकी तलब बहुत ज़्यादा है, इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर तो हुकूमत को बचाना है, अगर तो हुकूमत को आगे चलना है, तो इनकी तलब, इनके बगैर कोई गुजारा नहीं है, इनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी वफादारी हुकूमतों के मुस्तकबिल का फैसला कर सकती है। जी हाँ नाज़रीन, इनके हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला इन लोटों पर है। लेकिन सच्ची वफादारियां अब नायाब हो चुकी हैं, कीमतें आसमान को छू रही हैं। ये वफादारियां नाज़रीन बहुत महंगी हैं, इंतहाई महंगी हैं। आप सोच भी नहीं सकते ये कितनी महंगी हैं। और अगर ये बिक गए, पैसों और चंद फायदे, सरकारी फायदों के इवज ये लोग अगर बिक गए, तो इसके कंसिक्वेंसेस, इसके नताइज मैं आपको बताऊंगा, वो बड़े संगीन नताइज है नाजरीन। और मगर कुछ कठपुतलियां अवामी रद्द अमल और अपने ज़मीर के खौफ से हरकत करने को तैयार नहीं। अवामी रद्द अमल, जी हाँ नाज़रीन, आपने सही सुना। जिन लोगों ने इनको वोट दिया, जिन लोगों ने एतमाद किया इमरान खान पे, इमरान खान को मैंडेट दिया, उनके डर से इनका ज़मीर, अंदर से इनका ज़मीर इनको झंझोड़ता है कि अगर ऐसा करोगे, ये चंद करोड़ रुपए के इवज अगर तुम बिक गए, तो तुम्हारी सियासत जो है उसको भी दफन कर देंगे और तुम्हारी इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। अब ये तुमने फैसला करना है। जो लोटे बनोगे तो अपनी इज्जत भी नीलाम करोगे और अपनी सियासत को
को भी दफन करोगे। जी हाँ नाज़रीन, और मज़ीद आपको बताऊं कि कुछ महज कीमत लगवाने का दिखावा कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो सिर्फ कीमत लगवाने का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन इनकी डोर कटी इनका सियासी खेल ख़त्म हो जाएगा। मैंने बताया था कि जो डोर है वो ताकतवरों के हाथों में है, और अगर ये डोर कट गई, ये लोग नहीं मानते, ये लोग डट जाते हैं, हकीकी आज़ादी पे डट जाते हैं, तो ये इनकी गद्दारी की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, और इसके नताइज इससे भी ज़्यादा संगीन हैं। सवाल ये है कि कब तक अवाम इन कठपुतलियों का तमाशा देखती रहेगी और कब वो इनकी डोरियां काटने का फैसला करेगी। तो सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद के अतराफ में मंडी लगी हुई है, करोड़ों रुपए के इवज़ जो है वो लोटे खरीदने की तैयारियां की जा रही है, क्योंकि इन्हीं लोटों ने, इन्हीं मुनहरफ अरकान आर्टिकल 63A के बाद वोट जो है ना वो किसी को भी दिया जा सकता है। अब जो है ना ये लोग मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, इस हुकूमत का जो फैसला है वो इनके हाथ में है। ये जो अवामी मैंडेट लेकर लोग बैठे हैं इनके हाथ में है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इसको आगे चलाना है या नहीं चलाना। अब देखते हैं कि उसकी कीमत तो बड़ी लगाई जा रही है। हाँ, पैसा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मराहत मिल जाएंगी, सरकारी फायदे मिल जाएंगी, सीटें मिल जाएंगी, लेकिन अवामी मैंडेट का कत्ल होगा। जिन्होंने भी इनको वोट दिया वो इन पे कभी यकीन नहीं करेंगे, ये अपनी सियासत को दफन कर देंगे। तो नाज़रीन, ये जो है ना देखते हैं कि ये 10 दिन जो है, ये आने वाले जो अभी 10 दिन, मौजूदा 10 दिन है, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये दूसरा दिन है। अब जो है ना तकरीबन 8 दिन ये बड़े हसास हैं, इसमें जो है बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, और मैं तमाम तर तफसीलात आपको दूंगा। और मैं ये बात पहले भी की है, मैंने दोबारा कर रहा हूँ कि इमरान रियाज खान जैसे काबिल सहाफ़ी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर की ये सियासी हिकमत अमली है, जब अली अमीन साहब उन लोगों के साथ बैठे हैं जो हकीकी आज़ादी के दुश्मन हैं। फैसल करीम कुंडी और मोहसिन नकवी ने जो इस दौर में जुल्म ढहाए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर चादर और चार दीवारी का कैसे तकद्दुस पामाल हुआ, पुलिस की मदद ली, और किस कदर जो जुल्म ढहाए हैं इस हुकूमत ने। मोहसिन नकवी की जब जो है ना केयर टेकर गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या नहीं किया, और आज ये गंडापुर साहब उनके साथ बैठे हैं और इमरान रियाज जैसे काबिल सहाफ़ी कह रहे हैं कि ये इनकी सियासी हिकमत अमली है। तो माजरत के साथ ये बेवकूफ़ी है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना तज्जिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आने वाले दिनों में आप खुद पता लगा लेंगे। अगर मेरी बात आप लिख लें, इमरान खान खुद ये कहेंगे कि गंडापुर ने अच्छा नहीं किया, मेरी इस तहरीक का जो है वो कत्ल कर दिया है गंडापुर ने। दूसरा अफसोसनाक है, आगा शेख सरवर जो है वो अपने घर से रात के 2 बजे, जी हाँ नाज़रीन, आज रात जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज रात 2 बजे जो है ना, रात के 2 बजे उनके घर छापा मारा गया। उनके जो है ना घर देखने से ये लगता था तो कि वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, सीधी सादी फैमिली, सादा सी फैमिली, और वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। जी, एहतजाज के दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग की, उन्होंने लोगों का मौक़िफ़ लिया। क्यों लिया? देखें, ये भी एक कमाई का जो है ना ज़रिया है। आगा शेख सरवर एक गरीब इंसान था, उसके पास एक टैलेंट है, बोलने का टैलेंट है। अब जिसके पास जो टैलेंट होगा वो उसी को यूज़ करके यूटिलाइज़ करेगा और अपना जो है ना वो रोज़गार बनाएगा। अब नया ये लड़का था, नया उभरता हुआ सितारा, ये सोशल मीडिया पे खासा जो है ना ट्रेंड कर रहा था, फेमस था। और दूसरे एक हसनैन भाई भी हैं, उन पे भी जो है ना काफ़ी जुल्म हुए हैं, लेकिन इनको जो है वो 2 बजे उठा लिया गया। और सुनने में आया है कि इनके जो है वो घर भी घुस गए, चादर चार दीवार का तकद्दुस भी पामाल हुआ, और इनके घर जो है अलमारियां खोली गई, चेकिंग की गई, और काफ़ी जो है ना सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, वो भी जब्त कर लिए गए। तो ये सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ देखते हुए मैं ये सोचता हूँ नाज़रीन, खुदा की कसम मैं ये सोचता हूँ कि मेरा इस मुल्क में दम घुटता है जब ऐसी वीडियोस सामने आती हैं। नाज़रीन, किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। किसी मुल्क में जब कोई पुलिस वाला जाए, वो इजाज़त के बगैर वो अंदर दाखिल हो नहीं सकता। अगले शहरी के पास ये हक होता है, भाई वारंट दिखाओ, कोई मुझे ऑर्डर दिखाओ कि मेरे घर की तलाशी लेने का आपके पास कोई वारंट है, कोई वारंट गिरफ्तारी आप लेकर आए हैं। तो जब मैं अपने मुल्क में ये देखता हूँ ना नाज़रीन, मेरा दम घुटता है कि मैं इस मुल्क का हिस्सा हूँ।
मुझे इस मुल्क में मतलब मैं किस तरह मैं इस मुल्क से निकलूं, मतलब मेरी भी यही कोशिश है। ये सब कुछ देखता हूँ ना कि इस मुल्क से किसी ना किसी तरीके से निकल जाऊं। और मेरी तरह कई पाकिस्तानी जो हैं, मैं जिससे बात करता हूँ, मेरे सर्कल के लोग, मेरी एज ग्रुप के लोग, वो यही कहते हैं कि यार पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, ताकतवर के लिए कानून है, ताकतवर जो है ना यहाँ पे मज़े से रह सकता है और कोई भी नहीं रह सकता। तो ये जो है ना दम घुटता है ऐसी रियासत में जब ये चीज़ें, ये जो मंजर देखते हैं ना अपने सामने कि ख़वातीन घर में मौजूद हैं और ख़वातीन के होते हुए मर्द हजरात जो है ना वो घर के अंदर घुस आते हैं और ये तलाशियाँ लेते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो ये क्या है? कोई कानून भी है कि नहीं? कानून बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर हाँ ताकतवर लोगों के हाथ में इनकी डोरें हैं, जो लोग छापे मारते हैं, अगर उनके हाथ में डोरें इनकी हैं, तो इनको ये कहना चाहिए कि सर हम वो काम करेंगे जो कानून के मुताबिक हो। आप अगर हमें कोई काम कहेंगे जो कानून के मुताबिक नहीं होगा, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा ये क्यों करते हैं। और ये हो रहा है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में आम हो रहा है, इसकी रिवायत डल चुकी है। और ये रिवायत जो है वो अभी मौजूदा जो सूरत हाल है, मौजूदा ताकतवर लोग हैं, उन्होंने ये रिवायत कायम कर दी है। और ये रिवायत जब बाद में जो है ना इनका बीज है, ये रिवायत इन पे ही लागू होगी। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इन पे इन द फ्यूचर लागू होंगी। फिर ये गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, पिटेंगे कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्या हो रहा है, ये तो कानून के मुताबिक नहीं है, ऐसे कैसे घुसा है हमारे घर में। तो इनके मुंह पे चपेट मारेंगे, ऐसे चपेट मार के कहेंगे, ये जो अभी जो जुल्म सह रहे हैं ना लोग, वो चपेट मारेंगे इनको, ये कहेंगे हाँ भाई तुम्हारे दौर में भी तो तुमने ये किया था, तुमने ये सारा कुछ ये कानून बनाए थे कि किसी के घर भी घुस जाओ। अब देखो भुगतो, तुमने ही बनाए थे, अब भुगतो, ये करो, अब तुम कुछ नहीं कह सकते। फिर तुम निमा सा मुंह करोगे और तुम जो है ना आराम से चुप कर, तुम्हारे पास कुछ जवाब नहीं होगा, तुम्हें बोलने का हक नहीं मिलेगा। तुम्हारा ज़मीर अंदर से बोलेगा कि भाई तूने ही किया था ये सारा कुछ, तूने इसकी रिवायत डाली थी, एक्सट्रीम पे तू गया था। अब तूने जो जितना जुल्म किया था, तूने उतना ही जुल्म करना था जितना तू बर्दाश्त कर सकता, लेकिन तूने हद से ज़्यादा जुल्म किया। अब बर्दाश्त कर इस जुल्म को, जो तेरे साथ जुल्म होगा अब इसको सह भाई, तू कुछ कह नहीं सकता, तू कुछ भी नहीं कह सकता। तो उनके घर छापा पड़ा और उनको ले गए, अब वो जो है ना लापता हैं। इसके अलावा नाज़रीन बिलावल भुट्टो साहब क्या फरमाते हैं ज़रा मुलाहिजा फरमाइएगा। वो कहते हैं कि 25 अक्टूबर से कबल जो है वो हम आइनी तरमीम करवा कर रहेंगे, हम आइनी अदालत बना कर रहेंगे। तो बिलावल भुट्टो साहब ये आपका ख्वाब ही रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले मुझे जो है ना था यकीन कि आप कर लेंगे ये सब कुछ, लेकिन अब अवामी जब रद्द अमल आया है, जब वकला का धुआंधार रद्द अमल सामने आया है, तो आप ये सोचने से पहले आपकी कांपे टांगेंगी। आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि अगर आपने आईनी तरमीम की तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके जो संगीन नताइज हैं उसका आपको इल्म हो चुका है। आपने ये देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया इस आईनी तरमीम के खिलाफ, हर जी शऊर आदमी ने एहतजाज किया इस आईनी तरमीम के खिलाफ। भाई आईनी अदालत कायम नहीं होनी चाहिए। बहुत पाकिस्तान की 80% जो आबादी है वो इस आईनी तरमीम के हक में नहीं है। पाकिस्तान के 90% जो वकला हैं वो इस आईनी तरमीम की हामी नहीं है। तो किस तरह से आप ये आईनी तरमीम करेंगे? आईनी तरमीम करना बहुत मुश्किल है। बिलावल भुट्टो साहब ने क्या फरमाया उसकी तफसील देखते हैं। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम मंजूर करा लेगी। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए टाइम लाइन का मसला नहीं है, हुकूमत जल्दी घबरा जाती है, सियासत में जो डर गया वो मर गया। 25 अक्टूबर से कबल तरमीम मंजूर होगी, हम करवा लेंगे। कैसे करवा लेंगे पता नहीं। इन्होंने कहा कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीफ जस्टिस कौन होगा, ना ही तरमीम के लिए कोई डेडलाइन है। ताहम इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि किसी भी चीफ जस्टिस का तर्ज़ अमल इफ्तिखार चौधरी जैसा नहीं होना चाहिए। नाज़रीन उन्होंने फरमाया बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक हैं, ताहम तरमीम के मसूदों पर मुशावरत की जा रही है। इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की नज़र में सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए, आला अदालतों में तकर्रियाँ भी अदलिया, पार्लियामेंट और वकला की मुतनासिब नुमाइंदगी से हों तो आईनी अदालत के हक में है। नाज़रीन बिलावल भुट्टो साहब इन्होंने कहा कि हुकूमत आर्टिकल 8 और 51 में तरमीम चाहती थी जिसे
पीपल्स पार्टी और JUI ने रद्द किया। बानी PTI से मुतल्लिक चेयरमैन पीपल पार्टी ने कहा कि इमरान खान आज भी सियासतदानों के बजाय एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। अगर वो सियासी फैसले करते तो आज भी वज़ीर आज़म होते। अब इनका मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता, ये बिलावल भुट्टो साहब का कहना था। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम करवा लेंगे, लेकिन तज्ज़ियाकारों के ने जो बयान दिया है उसके रिलेटेड आईनी तरमीम होना बड़ा मुश्किल है। लोगों को मनाया जा रहा है लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारी सियासत जो है वो दफन हो जाएगी अगर हमने इस आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। जी हाँ नाज़रीन, आर्टिकल 63A के मंजूर होने के बाद भी हुकूमत जो है वो बहुत मुश्किल हो रही है उनके लिए मनाना, जोड़ तोड़ करना बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि लोग जो है वो इमरान खान के नज़रिए पर डट चुके हैं। जो भी इमरान खान के MNA हैं उनको जो है वो सेफ किया जा रहा है, और अगर वो अपने नज़रिए पर जो हैं वो कायम है, उनका जो नज़रिया है वो नहीं चेंज किया जा रहा। उनको पैसों की ऑफरें हुई, उनको सरकारी मुराआत की ऑफरें हुई, लेकिन उन्होंने इन ऑफ़र्स को जो है वो ठुकरा दिया। अब देखते हैं आईनी तरमीम होती है कि नहीं होते। आने वाले जो 10 दिन हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं। अब क्या देखते हैं कि क्या करती है हुकूमत, किसी भी हद तक जाएगी हुकूमत, क्योंकि इन्होंने अगर हुकूमत अपनी बचानी है, अगर तो इस हुकूमत ने अपनी हुकूमत का मुस्तकबिल कायम रखना है, ऐसे कायम रखना है, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। आईनी तरमीम होना लाजमी है। अगर आईनी तरमीम नहीं होती फिर आपको पता है कि इलेक्शन का ऑडिट होना है और उसके बाद हल्के खुलेंगे और फॉर्म 45 के मुताबिक जब हुकूमत बनेगी तो हुकूमत जो है वो ये उलट जाएगी, इसका तख्ता पलट जाएगा। तो ये थी नाज़रीन आज की डेवलपमेंट्स। मज़ीद डेवलपमेंट्स के लिए आप मुझे फॉलो करें। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के लिए, अपडेट्स के लिए मुझे लाजमी आप फॉलो करें। आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।